साथियों नमस्कार। धनवान लोगों को आमतौर पर धैर्यवान एवं कभी कभी निष्ठुर माना जाता है। आइए जानते हैं क्यों। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। बड़े बड़े विचारकों ने आदिकाल से इस तथ्य का अनुभव किया है कि वह कार्य उत्तम होता है जो आत्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। उन विचारकों ने इस बात को व्यक्ति तक ही सीमित, व्यक्ति तक ही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने इसको सारे समाज पर लागू करने की चेष्टा की। मनु, भगवान कृष्ण, प्लेटो, कांट, इमर्सन आदि दार्शनिक और विचारक सब इसी बात का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। हम में से कितने हैं जो कि अंतरात्मा से प्रेरित हुए काम करते हैं? बहुत नहीं। हम अध्यापक बनना चाहते हैं, परंतु यह देखकर कि इस विभाग में वेतन कम है, हम जाकर पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। हम में इंजीनियर होने की आंतरिक कामना है, परंतु उच्च कक्षाओं की पढ़ाई के खर्च का बोझ उठाने की असमर्थता के कारण अध्यापक बन जाते हैं। अधिकार का प्रलोभन, वेतन का प्रलोभन, सामाजिक प्रशंसा का प्रलोभन या तो हमें अंतरात्मा या तो हमें आंतरिक आवाज को सुनने नहीं देता, या सुनते हुए भी उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। बहुत जनसंख्या इसी प्रकार की है। यह जान लें कि दृढ़ता का आधार इच्छा की शक्ति ही है। इच्छा को धन के रूप में बदलने की प्रक्रिया में दृढ़ता अर्थात हठ एक आवश्यक कारक है। इच्छा और इच्छा शक्ति जब ठीक से मिलते हैं और एक प्रबल जोड़ी बनती है, जो लोग बड़ी संपत्ति जमा करते हैं आमतौर पर उन्हें धैर्यवान और कभी कभी निष्ठुर के रूप में जाने जाते हैं और अक्सर उन्हें गलत समझा जाता है। उनके पास जो होता है वह इच्छा शक्ति ही है, जिसे वे दृढ़ता के साथ मिश्रित करते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं। हेनरी फोर्ड को आमतौर पर निष्ठुर और निर्मम होने के रूप में गलत समझा गया है। यह गलत धारणा फोर्ड की अपनी सभी योजनाओं में दृढ़ता के अनुपालन की आदत से उत्पन्न हुई है। अधिकांश लोग अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पानी में फेंकने की तैयार हो जाते हैं और विरोध या विपत्ति से पहले ही संकेत में आत्मसमर्पण कर देते हैं। कुछ विरोध के बावजूद अपने लक्ष्य को पाने तक दृढ़ता को लगातार जारी रखते हैं, जैसे हेनरी फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर और एडिसन जैसे महान व्यक्तित्व। संपत्ति जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को महापुरुषों द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर अमल अवश्य करना चाहिए।
और उन्हें दृढ़ता के साथ खुद पर लागू करना चाहिए। आमतौर पर दृढ़ता की कमी विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा हजारों लोगों के साथ अनुभव से साबित हुआ है कि दृढ़ता की कमी भी अधिकांश मनुष्यों की एक आम कमजोरी है। यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास द्वारा दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर कितनी आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है, यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करेगा। सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है और लगातार दिमाग में रखें, कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आग की छोटी लपटें कम गर्मी पैदा करती हैं। यदि आप खुद में दृढ़ता की कमी पाते हैं तो निरंतर संकल्पों द्वारा इच्छा की तीव्रता को बढ़ाया जा सकता है। जिस उत्सुकता के साथ आप अपनी दृढ़ता को बढ़ाते जाएंगे, उसी अनुपात में आपकी संपत्ति में बेहतरी होती जाएगी। यदि आप पाते हैं कि आप वाकई उदासीन हैं, तो आप यकीन कर सकते हैं कि अभी तक आपने उस धन की चेतना का अधिग्रहण नहीं किया है जो एक संपत्ति जमा करने के बारे में आपके सुनिश्चित हो सकने से पहले आपके पास होनी चाहिए। संपत्ति उन मनुष्यों की तरफ जिसका मन उन्हें आकर्षित करने के लिए तैयार होता है, उसी प्रकार आकर्षित होती है जिस प्रकार पानी निश्चित रूप से सागर की तरफ आकर्षित होता है। यदि आप पाते हैं कि आप दृढ़ता में कमजोर हैं, तो अपना ध्यान शक्ति पर केंद्रित कीजिए और अपने आप को मास्टरमाइंड समूह से जोड़ दीजिए। इस समूह के सदस्यों के सहकारी प्रयासों के माध्यम से आप दृढ़ता विकसित कर सकते हैं और मनचाही जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।